नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही शानदार क्लास लेकर के। और आज की कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट, कलम के सिपाही, कलम का मजदूर आदि नामों से विख्यात मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय है। यानी आज की कक्षा में हम मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचनाएं, उपन्यास और उनके जीवन से संबंधित जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाओं को लेकर के। तो मित्रों, शुरू करें आज की क्लास का ये प्रश्न। पहला प्रश्न, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा 31 जुलाई 1880 ईस्वी को लमही गांव, बनारस, उत्तर प्रदेश में। यानी मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था। और मित्रों, अगर मुंशी प्रेमचंद के निधन की बात करें तो इनका निधन 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को काशी में हुआ था। अब बात करें अगले प्रश्न की। प्रेमचंद के माता पिता का नाम क्या था। मुंशी प्रेमचंद के माता पिता का नाम क्या था, तो इसका सही उत्तर होगा पिता का नाम मुंशी अजायब राय तथा माता का नाम आनंदी देवी था। और मित्रों, हमारी ये क्लास आपके आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता भर्ती, चाहे डीएसएसबी की में पीजीटी टीजीटी भर्ती हो या केवीएस में टीजीटी पीजीटी भर्ती या एनवीएस में कोई भी हिंदी साहित्य के इतिहास या हिंदी से संबंधित अगर किसी भी लेखक कवि का परिचय आपको पढ़ना है तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर के आप पढ़ सकते हो। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। प्रेमचंद का वास्तविक नाम यानी पिता प्रदत्त नाम क्या था। यानी मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था, तो इसका सही उत्तर होगा धनपत राय श्रीवास्तव। और अगर प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाए कि मुंशी प्रेमचंद का जो पिता प्रदत्त नाम क्या था, तो इसका सही उत्तर होगा धनपत राय श्रीवास्तव। अब बात करें अगले प्रश्न की। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से रचनाएं लिखते थे। मुंशी प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से रचनाएं लिखा करते थे, तो इसका सही उत्तर होगा नवाब राय नाम से। अगला प्रश्न, प्रेमचंद का विवाह किसके साथ हुआ था। प्रेमचंद का विवाह किसके साथ हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा 1906 में विधवा शिव रानी देवी के साथ में। यानी प्रेमचंद का पहला विवाह हुआ तो उसका वो विवाह अधिक दिनों तक नहीं चल सका। इसके बाद मुंशी प्रेमचंद जी ने 1906 में विधवा शिवा रानी से विवाह किया और विधवा शिवा रानी और मुंशी प्रेमचंद के 3 संतानें हुई। और वो 3 संतानें कौन कौन सी थी, जिसमें श्रीपत राय इनके पुत्र थे, अमृत राय भी इनके पुत्र थे और कमला देवी इनकी पुत्री थी। और मित्रों, मुंशी प्रेमचंद पहले स्कूल में शिक्षक थे, इसके बाद वो 1920 में 1918 में शिक्षा विभाग में सब इंस्पेक्टर बन गए थे। अब और असहयोग आंदोलन के बाद उन्होंने ये पद भी छोड़ दिया था। अब बात करें प्रेमचंद की किस कहानी संग्रह को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। मुंशी प्रेमचंद की किस कहानी संग्रह को या मुंशी प्रेमचंद के किस कहानी संग्रह को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था, तो इसका सही उत्तर होगा सोजे वतन। और मित्रों, ये सोजे वतन 1907 में प्रकाशित इनका प्रथम कहानी संग्रह था जिसे अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था और ये उर्दू कहानी संग्रह है। और मित्रों, याद रखिएगा कि सोजे वतन इनका उर्दू में लिखित कहानी संग्रह है जिसे मुंशी प्रेमचंद ने नवाब राय नाम से लिखा था और अंग्रेजों ने इसे जब्त कर लिया क्योंकि इसमें जितनी भी कहानियाँ थी वो सारी की सारी कहानियाँ राष्ट्रवादी कहानियाँ थी। और अंग्रेजों ने उन पर पाबंदी भी लगा दी कि वो अगर इस नाम से अगर आगे से किसी प्रकार की कोई कहानी लिखेंगे तो उन्हें कारावास दिया जाएगा। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। सोजे वतन संग्रह के जब्त होने के बाद
प्रेमचंद जी किस नाम से लिखने लगे थे? यानी सोजे वतन संग्रह के जब्त होने के बाद जो नवाब राय नाम से उर्दू में कहानी लिखने वाले धनपत राय, जिनका बाद में नाम मुंशी प्रेमचंद पड़ा, वह किस नाम से रचना लिखने लगे थे? तो इसका सही उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद। मित्रों, याद रखिएगा कि जो धनपत राय थे, उर्दू में नवाब राय नाम से रचना लिखते थे, मूल नाम धनपत राय था। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि मुंशी जैसे धनपत राय को या नवाब राय को प्रेमचंद नाम किसने दिया या प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम किसने दिया, तो यह नाम दया नारायण निगम ने दिया था, जो जमाना पत्रिका के संस्थापक संपादक थे। तो दया नारायण निगम ने मुंशी प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम दिया था। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। प्रेमचंद नाम से प्रेमचंद जी की प्रथम कहानी कौन सी मानी जाती है? प्रेमचंद नाम से प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा बड़े घर की बेटी। और मित्रों, यानी मुंशी प्रेमचंद के नाम से सबसे पहली कहानी कौन सी लिखी? बड़े घर की बेटी, जो 1910 में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बात करें अगले प्रश्न की। रामचंद्र की सबसे, मित्रों ये रामचंद्र नहीं है, प्रेमचंद है। यानी प्रेमचंद की सबसे पहले मौलिक कहानी कौन सी मानी जाती है? यानी प्रेमचंद की सबसे पहली मौलिक कहानी कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा संसार का अनमोल रत्न। यानी प्रेमचंद की सबसे पहली मौलिक कहानी संसार का अनमोल रत्न मानी जाती है। तो कुछ विद्वान पंच परमेश्वर को, तो कुछ विद्वान ममता को प्रथम कहानी मानते हैं। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। प्रेमचंद की हिंदी भाषा में व देवनागरी लिपि में प्रथम कहानी कौन सी मानी जाती है? यानी मुंशी प्रेमचंद की हिंदी भाषा में और देवनागरी लिपि में प्रथम कहानी कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा सोत, जो 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। कमल किशोर गोयनका ने प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन सी मानी है? कमल किशोर गोयनका ने मुंशी प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन सी मानी है? तो इसका सही उत्तर होगा परीक्षा। और कमल किशोर गोयनका के अनुसार परीक्षा कहानी 1941 में प्रकाशित हुई। और अंतिम कहानी की बात करें, यानी कमल किशोर गोयनका के अनुसार प्रथम कहानी तो परीक्षा, और अंतिम कहानी की बात करें तो क्रिकेट मैच को यह अंतिम कहानी मानते हैं। अब बात करें अगले प्रश्न की। मुंशी प्रेमचंद की अंतिम कहानी एवं अंतिम उपन्यास कौन सा माना जाता है? यानी सर्वसम्मति से या सर्वाधिक विद्वानों के अनुसार मुंशी प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है और अंतिम उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो मित्रों, अंतिम कहानी की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद की कफन अंतिम कहानी मानी जाती है, एवं अंतिम उपन्यास की बात करें तो गोदान। और आप सभी से एक प्रश्न कि कफन कहानी का नायक कौन है और गोदान का नायक कौन है? दोनों का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अब बात करें अगले प्रश्न की। प्रेमचंद की मृत्यु के बाद शिवा रानी ने प्रेमचंद पर किस नाम से पुस्तक लिखी? यानी मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी शिवरानी या शिवा रानी ने प्रेमचंद के जीवन पर किस नाम से एक पुस्तक लिखी? तो इसका सही उत्तर होगा प्रेमचंद घर में, जो 1944 में प्रकाशित हुई। अब बात करें अगले प्रश्न की। प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही किसने लिखी? यानी प्रेमचंद की जो जीवनी है जिसका नाम है कलम का सिपाही, किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर होगा प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने। मित्रों, अगर आपसे सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही किसने कहा, तो इसका सही उत्तर होगा अमृत राय ने। और कलम के सिपाही नाम से जीवनी किसने लिखी, तब भी उत्तर होगा अमृत राय। अब बात करें अगले प्रश्न की।
कलम का मजदूर नाम से प्रेमचंद की जीवनी किसने लिखी? यानी मुंशी प्रेमचंद की जो जीवनी है जिसका नाम है कलम का मजदूर नाम से किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर होगा मदन गोपाल ने। और मित्रों अब बहुत ही महत्वपूर्ण दो प्रश्न और, भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है? तो शिव पूजन सहाय को। मित्रों याद रखिएगा कि भाषा का जादूगर शिव पूजन सहाय को कहा जाता है। और कलम का जादूगर अगर बात करें, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। अब आप सभी से एक प्रश्न कि कवियों का कवि किसे कहा जाता है? कवियों का कवि किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपाधि किसने दी थी? मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपाधि किसने दी? तो इसका सही उत्तर होगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। मुंशी प्रेमचंद की संपूर्ण कहानी कितने खंडों में प्रकाशित हुई? यानी मुंशी प्रेमचंद की संपूर्ण कहानियां कितने खंडों में प्रकाशित हुई? तो इसका सही उत्तर होगा मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में। मित्रों माना जाता है कि मुंशी प्रेमचंद ने लगभग 300 से अधिक कहानियां लिखी जो अलग अलग भागों में प्रकाशित हुई। और वो भाग है मानसरोवर नाम से इनकी जितनी भी कहानियां हैं वो 8 खंडों में प्रकाशित हुई है। और मित्रों अब प्रत्येक खंड का प्रकाशन कब हुआ, उसमें कितनी कहानी है, ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि आजकल प्रश्न कहीं से भी आपसे पूछा जा सकता है। अब मानसरोवर भाग 1 की बात करें तो ये 1936 में प्रकाशित हुआ और इसमें कुल 27 कहानियां है कि मानसरोवर भाग 1 जो 1936 में प्रकाशित हुआ था। अब मानसरोवर भाग 2 की बात करें तो ये भी 1936 में प्रकाशित हुआ और इसमें कुल 26 कहानियां है। मित्रों अब बात करें मानसरोवर भाग 3 की तो मानसरोवर भाग 3 1938 में प्रकाशित हुआ और इसमें कुल 32 कहानियां हैं। अब बात करें मानसरोवर भाग 4 की और मित्रों मानसरोवर भाग जो 4 है ये 1939 में प्रकाशित हुआ और इसमें कुल कहानियों की चर्चा करें तो इसमें कुल 20 कहानियां हैं। अगला प्रश्न, मानसरोवर भाग 5। मानसरोवर भाग 5 कब प्रकाशित हुआ? तो ये 1946 में प्रकाशित हुआ और इसमें कुल कितनी कहानियां हैं? तो इसमें कुल 24 कहानियां हैं। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। मानसरोवर भाग 6 कब प्रकाशित हुआ? मानसरोवर भाग 6 कब प्रकाशित हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1947 में। और मित्रों मानसरोवर भाग 6 में भी 20 कहानियां हैं। अगले भाग की बात करें तो मानसरोवर भाग 7 कब प्रकाशित हुआ? ये 1947 में प्रकाशित हुआ और इसमें कुल 23 कहानियां हैं। और मित्रों मानसरोवर भाग 8 ये कब प्रकाशित हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1950 में और इसमें कुल कहानियों की चर्चा करें तो इसमें कुल 31 कहानियां हैं। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। प्रेमचंद द्वारा लिखित प्रमुख उर्दू के उपन्यास कौन कौन से हैं? यानी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा उर्दू में लिखित प्रमुख उपन्यास कौन से हैं? तो सबसे पहला असरारे मआबिद। मित्रों असरारे मआबिद जो उपन्यास है ये उर्दू में लिखा गया था और 1903 में इसका नाम देविस्तान का रहस्य कर दिया गया। यानी 1903 में यह हिंदी में देविस्तान का रहस्य नाम से दूसरा संस्करण निकला। और मित्रों अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? मुंशी प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा रूठी रानी। अगला प्रश्न, प्रेमचंद के उर्दू में
प्रेमचंद के उर्दू से हिंदी में रूपांतरित उपन्यास। मित्रों, अब हम इस प्रश्न में चर्चा करने वाले हैं कि मुंशी प्रेमचंद के वे उपन्यास जो उर्दू में लिखे गए थे, बाद में उनको हिंदी में रूपांतरित कर दिया गया। तो सबसे पहले उपन्यास की बात करें, बाजार ए हुस्न। यानी मुंशी प्रेमचंद ने उर्दू में पहले एक उपन्यास लिखा जिसका नाम था बाजार ए हुस्न, और फिर उसका हिंदी में रूपांतरित किस नाम से हुआ, तो सेवा सदन। और यह सेवा सदन जो उपन्यास है ये कब प्रकाशित हुआ, 1918 ईस्वी में। गोश ए आफियात, यानी गोश ए आफियात जो उर्दू उपन्यास है, इसका हिंदी रूपांतर किस नाम से है, तो सही उत्तर होगा प्रेमा शर्म। और मित्रों, यह 1922 में प्रकाशित हुआ था। अगले उपन्यास की बात करें तो चौगान ए हस्ती, यानी मुंशी प्रेमचंद का उर्दू में लिखित उपन्यास है चौगान ए हस्ती, जिसका हिंदी नामांतरण क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा रंगभूमि। और मित्रों, रंगभूमि का प्रकाशन 1923 ईस्वी में हुआ। इसके अलावा मुंशी प्रेमचंद का एक उपन्यास और माना जाता है, जलवा ए हिसार। और मित्रों, जलवा ए हिसार का हिंदी रूपांतरण की बात करें तो ये वरदान उपनाम से हिंदी रूपांतरण किया गया, जो 1921 में प्रकाशित हुआ। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। प्रेमचंद के मूलतः हिंदी में लिखित उपन्यास, यानी इनके अलावा मुंशी प्रेमचंद के वे उपन्यास जो मूल रूप से हिंदी में लिखे गए थे। कायाकल्प, मुंशी प्रेमचंद का जो उपन्यास है कायाकल्प, जो 1926 में प्रकाशित हुआ, और ये हिंदी का पहला उपन्यास है। हिंदी का नहीं, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित हिंदी का पहला उपन्यास है। और मित्रों, आप हमें कमेंट्स में बताइएगा कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है। इसका उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। निर्मला, दूसरे उपन्यास की बात करें तो निर्मला जो 1927 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद अगले उपन्यास की बात करें तो गबन। और मित्रों, मुंशी प्रेमचंद का जो गबन उपन्यास है ये 1931 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद बात करें कर्मभूमि, और कर्मभूमि ये 1932 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों की बात करें तो गोदान जो 1935 में प्रकाशित हुआ। और मित्रों, एक उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का मंगलसूत्र जो अधूरा 1936 तक ये लिखा गया, और ये अधूरा उपन्यास माना जाता है। और मित्रों, अब बात करें अगले प्रश्न की। मुंशी प्रेमचंद के प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं। मुंशी प्रेमचंद के प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं, तो इसका सही उत्तर होगा संग्राम। और मित्रों, संग्राम का 1923 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। अगर स्थान की बात करें तो इसका प्रकाशन कलकत्ता से हुआ था। अगले नाटक की बात करें तो करबला जो 1924 में लखनऊ से प्रकाशित हुआ। और मित्रों, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा मात्र 3 ही नाटक लिखे गए, संग्राम, करबला, और तीसरा जो उपन्यास है प्रेम की वेदी जो 1933 में बनारस से प्रकाशित हुआ था। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। मुंशी प्रेमचंद का निबंध संग्रह किस नाम से प्रकाशित है। यानी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो निबंध लिखे गए वह उन निबंधों का जो संग्रह है वह किस नाम से प्रकाशित है, तो इसका सही उत्तर होगा कुछ विचार जो 1939 में प्रकाशित हुआ बनारस से। अब मित्रों, मुंशी प्रेमचंद की और मुंशी प्रेमचंद के विषय में विभिन्न विद्वानों द्वारा जो प्रसिद्ध पंक्तियां कही गई, अब हम बात करेंगे प्रसिद्ध पंक्तियों की। तो सबसे पहले पंक्ति की बात करें तो सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। यानी सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। यह पंक्ति किसकी है, तो इसका सही उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद की। अब अगली पंक्ति की बात करें तो प्रेमचंद ने मनुष्य, समाज, व्यक्ति और उसके परिवेश को कथा के केंद्र में ला खड़ा किया था।
सामान्य व्यक्ति उनकी कहानियों का नायक बना। यह प्रसिद्ध पंक्ति प्रेमचंद के विषय में किसने कही? तो इसका सही उत्तर होगा पुष्पाल सिंह ने। अब बात करें अगली पंक्ति की। गोदान कृषक के करुण क्रंदन का महाकाव्य है। मुंशी प्रेमचंद का जो प्रसिद्ध उपन्यास गोदान है उसके विषय में यह किसने कहा कि गोदान कृषक के करुण क्रंदन का महाकाव्य है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र। अगली पंक्ति की बात करें तो गोदान एक उपन्यास ही नहीं, उत्तरी भारत की संस्कृति की जीवंत गाथा है। यानी गोदान एक उपन्यास ही नहीं, उत्तरी भारत की संस्कृति की जीवंत गाथा है। यह किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर बच्चन सिंह ने। अब मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की। गोदान सही अर्थों में प्रगतिवाद का प्रथम आविष्कार है। गोदान सही अर्थों में प्रगतिवाद का प्रथम आविष्कार है। यह किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा शिव कुमार। मित्रों यहाँ पर प्रतिवाद है, इसे आप प्रगतिवाद पढ़िएगा। अब बात करें आज के अगली पंक्ति की। गोदान भारतीय किसान की करुण गाथा के साथ साथ पूंजीवाद एवं सामंती व्यवस्था पर एक प्रहार है। गोदान भारतीय किसान की करुण गाथा के साथ साथ पूंजीवाद एवं सामंती व्यवस्था पर एक प्रहार है। यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नामवर सिंह की। अब मित्रों बात करें अगली पंक्ति की। साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। यानी साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। इसका सही उत्तर होगा, यानी ये पंक्ति किसने कही? तो मुंशी प्रेमचंद ने। और मित्रों अब बात करें अगले पंक्ति की। यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है, मानव चरित्र से हमारा विश्वास उठ जाता है, हमको चारों तरफ बुराई बुराई नजर आने लगती है। यह प्रसिद्ध पंक्ति किसने कही? तो इसका सही उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद ने। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।